स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के साइंस के टॉप 50 प्रश्न के बारे में हम यहां से इस वीडियो के अंदर देखेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, मतलब जो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है, उन प्रश्नों को यहां से हम देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि आपके रेलवे ग्रुप डी में साइंस से आपके 25 क्वेश्चन पूछेंगे 25 नंबर के, और अगर आपको 25 में 25 नंबर लाना है मेरे भाई, 25 में 25 नंबर लाना है तो मैंने 2000 साइंस के 2000 वीवीआई क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बनाया हूं, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बनाया हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा 49 रुपये में। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। बाकी आज की क्लास की हमारी जो पहली प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में मेरे भाई, याद रखिएगा निर्वात में। अगला प्रश्न देखो, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो किस प्रकार की तरंग है मेरे भाई? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अगले प्रश्न देखो यहां से क्या बोलता है ऐसे कि ओम का नियम किसके बीच संबंध है? ओम का जो नियम है किसके बीच संबंध है मेरे भाई? तो ओम का नियम किसके बीच है? तो किसके बीच? धारा, विभव और प्रतिरोध के बीच। अगले प्रश्न यहां से देखेंगे मेरे भाई कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है मेरे भाई? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कौन सा दर्पण वाहन के रियर व्यू मिरर में प्रयोग होता है मेरे भाई? उत्तल दर्पण का। ठीक है, मतलब वाहन में जो पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को यहां से कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O मेरे भाई, H2O ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो यहां से क्या बोलता है ऐसे कि पीतल मेरे भाई, अगले प्रश्न, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है मेरे भाई? तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। अगले प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रक्रिया में उत्पन्न होती है? श्वसन की प्रक्रिया में। अगले प्रश्न देखो यहां से कि क्या बोलता है ऐसे कि कौन सी गैस गोभी जैसी गंध देती है और विषैली होती है मेरे भाई? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां से अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे कि मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होती है मेरे भाई? तो मुख से, यानी मुख से, मुंह से शुरू होता है। याद रहेगा सही भाइयों को। अगले प्रश्न देखो यहां से क्या से, मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है? मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। अगले प्रश्न देखो, पादपों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है भाई? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। अगले प्रश्न, परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है मेरे भाई? तो प्रोटोनों की संख्या से। ठीक है, प्रोटोन की संख्या से मेरे भाई। अगला, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगले प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की मेरे भाई? तो बेकरेल ने, बेकरेल ने मेरे भाई। अगला प्रश्न को, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले प्रश्न को, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम का स्रोत कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कैल्शियम का स्रोत कौन सा है मेरे भाई? तो दूध इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न को, रेशम का तंतु किससे बना होता है मेरे भाई? प्रोटीन से, प्रोटीन से इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को कि बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई पूछा मेरे भाई, न्यूटन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न यहां से देखो कि क्या बोलता है ऐसे मेरे भाई, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे।
दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? समतल दर्पण। देखो अगर आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है तो इस प्रकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही बनता है मेरे भाई। अगला विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा की इकाई का क्या है? जूल। ठीक है, जूल। अगले प्रश्न को, कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का। किसका? थर्मामीटर मेरे भाई। किसी वस्तु का भार किसके कारण निर्भर होता है मेरे भाई? तो गुरुत्वाकर्षण बल कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है मेरे भाई तो क्या बदलता है? तरंगदैर्घ्य और वेग। ठीक है, तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है मेरे भाई। अगले प्रश्न के यहाँ से कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? तो अमीटर। ठीक है, अमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगले प्रश्न पर चलेंगे मेरे भाई कि क्या बोलता है। देखो अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था मेरे भाई? जूल ने। अगले प्रश्न को यहाँ से क्या बोलता है इससे कि प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है मेरे भाई? दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को, किसी वस्तु को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या कहलाता है मेरे भाई? पता है, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल। अगले प्रश्न को यहाँ पर कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, मतलब कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है मेरे भाई? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न यहाँ से देखो कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो खाने का नमक। ठीक है, खाने का नमक। अगले प्रश्न देखो यहाँ से, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न को कि पानी का क्वथनांक कितना है? पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? संघनन। ठीक है, संघनन। अगले प्रश्न, किस धातु से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बनता है? किस धातु से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बनता है मेरे भाई? तो चांदी से। ठीक ना, चांदी इसका राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। अगले प्रश्न देखो, अम्ल का स्वाद कैसा होता है मेरे भाई? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है मेरे भाई। पेट्रोलियम के शोधन से सबसे पहले कौन सा अंश प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के शोधन से सबसे पहले कौन सा अंश प्राप्त होता है मेरे भाई? तो पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम लोग। मेरे भाई मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको 25 में 25 नंबर लाना है, रेलवे ग्रुप डी के साइंस में आपके 25 प्रश्न पूछ जाएंगे 25 नंबर के। तो अगर आपको 25 में 25 लाना है मेरे भाई तो मैंने देखो मैं 2000, ठीक ना, 2000 VVI क्वेश्चनों का एक PDF बनाया हूं और ये PDF अगर आपको चाहिए तो इसको मैं दे रहा हूं ओनली 49 रुपये में। क्वेश्चन आंसर दोनों का PDF बनाया हूं भाई, MCQ के साथ। तो जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। बाकी देखो आज क्लास की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। अगले प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं मेरे भाई मानव शरीर की? तो पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं मेरे भाई। मनुष्य में आरबीसी की आयु कितनी होती है? 120 दिन। अगले प्रश्न को कि पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अगला, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से मेरे भाई रतौंधी होती है। अगले प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल मेरे भाई। अगला देखो कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं भाई? कक्ष, ठीक है, चैम्बर कितने होते हैं भाई? 4 इसका राइट आंसर होगा। आज क्लास लेट नहीं, बाकी मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।